Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 101 के कुछ पेपर्स। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी है। जितने भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल थे मैं इसी सेट में ही आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। सो लेट्स सी, मोस्टली फ्रॉम MS वर्ड से था, फूटर हेडर के बारे में था, गो टू मीन इसका मतलब क्या होता है, टेबल्स इन विच रिबन होते हैं, टेबल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, टेबल में कौन सा ग्रुप है इंसर्ट में, और SDLC में मेकिंग फ़ेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर किस फेज़ में होता है, लिफो का मतलब क्या है, लिफो किस में होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में था व्हाट इज़ सिलेक्शन ऑपरेशन, हाउ टू राइट इट्स क्यूरी, HTTP का वर्जन पूछा हुआ था, पोस्ट टेस्ट की डेफिनेशन थी, लॉन्ग में था, ब्लॉक एंड इन लाइन एलिमेंट्स HTML विद एग्जांपल बताना था, 4 फ्रेजेस बाय जी पोलिया, जो भी है ये आपको पता होगा, प्रॉब्लम्स इन डिजिटल इरा, राइट एनी टू लीगल इश्यूज इन इंटेलिजेंस, एक C++ का क्वेश्चन था जिसमें एरिया और पैरामीटर मालूम करने थे। नेक्स्ट पेपर है प्रॉब्लम एंड प्रोसेस की डेफिनेशन गिवन थी, HIPPA और COPPA ये एब्रीवेशंस हैं इस टाइप की, तो आपने बतानी थी, और MS वर्ड के MCQs लॉन्ग के थे, कमांड्स बतानी थी। देख लें MS वर्ड और कमांड्स वाले, एक्सेल वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सेल के भी MCQs जो शॉर्ट थे और एक फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम था 5 का, आंसर बताना था आफ्टर एग्जीक्यूशन। ओके जी, नेक्स्ट देखें। MCQs all from handouts were easy, not that technical, और write pseudo code of post test loop, post test pre test अच्छे तरीके से कीजिएगा, write the formula to check blank spaces in a list provided in Excel, write a function that displays a line 3 times I think in loop in Python language pseudo code, can you create a custom style in MS Word, और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड एड्स, ये भी भूल गया छठा, और लॉन्ग क्वेश्चन में था मशीन इंडिपेंडेंस के बारे में था, हाउ मैनी ग्रुप्स आर रिलेटेड टू पेज इन MS Word, बाकी भूल गया। जो भूल गई या भूल गया, मैं कहाँ आ गई, हाय ठीक है नीचे चलते हैं। अच्छा ये भूल गए। ओके, ओवरऑल पेपर is good and easy, there are not that much technical difference। अच्छा दूसरा पेपर है MCQs MS Word और Excel से आए थे ज़्यादा, 80% जो सैम्पल पेपर सर ने LMS पे दिया हुआ है कर ले के जाएँ, 2 से 3 MCQs आए हुए थे। अच्छा सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइडेड हैं, उन्हें अच्छे तरीके से कीजिएगा। स्यूडो कोड का सवाल था, ये ऊपर भी बताया गया, फ़ॉन्ट के टैब्स को डिफ़ाइन करना था, एक्सेल का एवरेज फार्मूला लिखना था, रोबोट टेक्नोलॉजी नेम एनी टू फॉर टेकिंग आउट ब्लड, और पब्लिक की एनक्रिप्शन एंड यूजेस बताने थे, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स ये पहले भी पूछा है, और चेक आउट द फॉलोइंग। बस हो गया।
हाँ जी, बस हो गया। ठीक है, ये पेपर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, और भी आएँगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये बल्कि अब वाले स्टूडेंट्स के नहीं, बल्कि ये अपलोडेड रहेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट्स आने वाले सेमेस्टर्स में उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।